पता है, मुंबई में मॉनसून एक फेस्टिवल से कम नहीं है। और इस 2-3 महीने के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, अलीबाग, मालवन, मालसेज घाट और ऐसे 3-4 जगह हैं, इसमें से 1-2 जगह तो घूम कर ही आए। और हम लोगों की भी यही कोशिश रहती है और मैं इन सारी जगहों में से ऑलमोस्ट सारी जगह जा चुकी हूँ, लेकिन मालसेज घाट मेरे लिए बचा हुआ था। तो इस साल फाइनली आफ्टर 2 इयर्स लास्ट में अक्टूबर में सुला वाइन यार्ड गई थी नासिक में जो है, और त्र्यंबकेश्वर गई थी। उसके बाद अभी हमें जाने का मौका मिला मालसेज घाट फाइनली। तो कहते हैं ना कि जर्नी आपके डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और मालसेज घाट एकदम एप्ट है इस लाइन के लिए, क्योंकि मालसेज घाट भी एक रास्ता ही है। और जैसे दिवाली में हर जगह दिए दिखते हैं ना, वैसे ही वाटरफॉल्स आपको इधर दिखेंगे। हर जगह वाटरफॉल 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 और इतनी खूबसूरत सीनरी कि बस। तो ये जर्नी भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती में खोना तो है, लेकिन केयरफुली। कहते हैं ना, खूबसूरती के साथ धोखा भी आता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस धोखे में नहीं फंसना है। तो मैं इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो मालसेज घाट और साज बाय द लेक अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डे 1 जिस दिन हम जा रहे हैं, डे 2 बहुत ही इवेंटफुल रहा, बहुत अच्छा दिन रहा, और डे 3 जिसमें कि कुछ ऐसा हुआ जो हमें बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साज बाय द लेक रिजॉर्ट की बुकिंग हमने अगोड़ा ऐप से किया था, जिसमें हमें कुछ डिस्काउंट भी मिल गया था, लेकिन हमें वीकडेज़ में करना पड़ा क्योंकि कोई सीट अवेलेबल ही नहीं थी। आई मीन कोई रूम ही नहीं था। तो साज बाय द लेक के लिए आपको 2-3 महीने पहले से ही बुक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूम्स नहीं मिलते हैं। एक और टिप फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अगर आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो उनका कोड भी हमको मिल जाता है 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो अगर आप ट्रैवल इंथुसियास्ट हैं तो डेफिनेटली फॉलो करते ही होंगे। तो आप देखते रहेगा कि जो पुणे मुंबई से रिलेटेड जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके कोड्स हमें मिल जाते हैं, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और यहाँ हम अभी साज बाय द लेक पहुँचने ही वाले हैं, और हमसे एक गलती हो गई थी। एक्चुअली हमें रास्ते में बोर्ड दिखा साज बाय द लेक का, लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं, और ऐसा लगा नहीं कि यहाँ ये इतना लग्जूरियस रिजॉर्ट हो सकता है। तो हम लोग रुके नहीं, और 1 घंटे हम लोग घूमते रह गए, चक्कर काटते रह गए आसपास के एरिया में, और गूगल मैप में भी शो नहीं करता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सिर्फ जियो का ही होता है, तो एयरटेल नहीं मिलेगा। जियो सिम लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चेक इन 1 बजे का था, और फाइनली 1.5 घंटे बाद 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो हस्बैंड यहाँ रिसेप्शन पर अपना कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, और मैं किकी को लेके थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। और रास्ते में किकी अच्छे से सो गई थी, तो मैं इसका कवर अप वगैरह भी सब लेकर आई थी। बेबीज़ के साथ छतरी लेके आना, उसके लिए कुछ कवर करने के लिए थोड़े से वुलन क्लोथ्स और अच्छे वाले शूज़ लेके आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ अपने रूम में आ गए, और रूम काफ़ी सुंदर था, और आते ही बहुत भूख लग गई थी। रास्ते में भी बहुत पहले ही मैंने खाया था। एक्चुअली मैं आलू पराठे लेकर आई थी रास्ते के लिए। और हाँ, रास्ते में भी आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत स्नैकिंग तो ज़रूर रखना, और बेबीज़ के लिए तो पक्के से रखना। तो यहाँ हमने लंच खाया, और लंच भी क्लोजिंग टाइम ही था, बट स्टिल खाना सब कुछ अवेलेबल था। और सबसे बेस्ट तो ये हलवा था, बेसन हलवा। और हमने तो रूम में ले जाने के लिए भी थोड़ा सा पैक करा लिया, इतना अच्छा लगा। और किकी ने अच्छे से खाया भी नहीं था। तो जैसे हम रूम की तरफ जा रहे थे तो सामने ही स्विमिंग पूल था, और बहुत बड़ा ह्यूज स्विमिंग पूल था। और इस रिजॉर्ट की एक खासियत है, हर कॉर्नर पे ना ऐसा लगेगा कि यार एक फ़ोटो तो होनी चाहिए, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पे, मतलब दी बेस्ट। तो जैसे मैंने कहा कि घर पे हम लोग लेकर आए थे, तो किकी को थोड़ी भूख लग गई। आधे घंटे के बाद उसे मैंने हलवा खिला दिया, और फिर सोचा कि थोड़ा सा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया जाए। और ये हमारा बालकनी व्यू है। आई नो सामने से उतना कुछ बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन सामने ही लेक था। तो हम लोग निकल गए रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। बारिश भी हो रही थी, और यही तो मज़ा है मॉनसून में, हल्की हल्की बारिश हो, आपने रेन कोट पहना हो या छतरी पहना हो। बेबीज़ के साथ हो तो पहनना पड़ता है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइट सीइंग भी है, बहुत सारी जगह है।
जंगल ट्रैक्स है, पिकनिक के लिए भी लोग आते हैं। आसपास आप बैठ के मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए ही गए थे और 2 दिन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इस जगह के लिए, इतनी खूबसूरत है लेकिन लग्जूरियस स्टे है भाई। बहुत लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते 2 दिन से ज़्यादा, जैसे कि हम तो हम लोग लेक देखने चले गए पीछे और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। और किकी को मैंने नॉर्मल कपड़े ही पहनाए थे, मुझे नहीं लगा कि बाहर इतनी ठंड होगी। तो जाते ही इतनी ठंडी हवा लगने लगी कि किकी सोने भी लगी। तो हमने सोचा और आगे लेके जाना सही नहीं है और फिर हम रूम चले गए और किकी सो गई। और हाँ, यहाँ आप आइएगा तो डेफिनेटली ट्रैक, कैंपिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपनी बेबी के साथ थे। तो बेबी के साथ जो भी जाते हैं वो रिलेट करेंगे कि हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं बेबीज़ के साथ में। और ये हमारा भी बच्चे के साथ में पहला ट्रैवल था, तो हम भी एक्सपीरियंस ही कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए। तो किकी सो गई और फाइनली वो 8:30 बजे करीब सो के उठी। तो घर पे ही हमने उसके लिए खाना मंगा दिया, डिनर। और उन्होंने ये खाना बेबी के हिसाब से ही बना के दिया था, ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, मसाला नहीं था। तो ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो किकी को खिलाने के बाद हम निकल गए अपने डिनर के लिए और रास्ते में बारिश भी हो रही थी। और यहाँ बेबीज़ के लिए पूरी फैसिलिटी थी। किकी को हाई चेयर भी दिया लेकिन वो बैठी नहीं, उसको आदत नहीं है, वो चेयर वगैरह पे बैठ के रोने लग जाती है। और यहाँ आने के बाद में किकी ने भी मस्त इन्जॉय किया, गुलाब जामुन वगैरह भी खाए, क्योंकि भाई किकी का फर्स्ट ट्रिप था, उसे भी इन्जॉय करना था। तो मैंने उसे भी कुछ भी खाने से मना नहीं किया, जो भी था आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज़, सारे डिज़र्ट सब ट्राई किया किकी ने। तो इस तरीके से एंड होता है हमारा फर्स्ट डे। टायर्ड तो थे थोड़े से ट्रैवलिंग के वजह से, लेकिन ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बस सोने में खाने में ही हमारा दिन निकल गया। नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट डे। बहुत ही इवेंटफुल और मज़ेदार दिन था आज का। सुबह से रात तक मतलब जितनी हम कोशिश कर सकते थे एक्सप्लोर करने की, हमने सब कुछ की। तो यहाँ पे होटल में पूरा किट मिल जाता है। वैसे हम लोग अपने साथ में ब्रश वगैरह सब कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मिलेगी आपको जो भी किट में होता है। तो बहुत ही अच्छी नींद लेकर हम लोग उठे थे। और एक बहुत ही बेकार चीज़ जो लगी मुझे यहाँ पर कि वाईफाई नहीं था यार। मतलब आप कौन से होटल में जाते हो, वो भी लग्जूरियस होटल में, आपको वाईफाई नहीं मिलती। तो यहाँ पे वाईफाई नहीं था और एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं था, सिर्फ जियो था। तो वो जियो सिम मेरे पास था और मैं और हस्बैंड सेम हॉटस्पॉट से ही काम चला रहे थे। तो सुबह उठे, फटाफट रेडी हुए, जो हर होटल में होता है वैसे ही 10 बजे तक का टाइम था यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो निकल गए एंड बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश अभी भी हो रही थी। बस छतरी लेके हम लोग जाते थे, गए। और नाश्ता तो बहुत ही अच्छा था, एकदम लग्जूरियस, हर एक चीज़ थी यहाँ पे। और किकी तो कुछ खाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा था कि उसको जूस पिलाऊंगी, अलग अलग तरह के खाने ट्राई कराऊंगी, लेकिन किकी महारानी बस वहाँ खड़ी होके हर चीज़ देखने में लगी हुई थी, बाहर का नज़ारा देखने में। और यहाँ तो नज़ारे के साथ ब्रेकफास्ट करना मतलब हो, हर एक चीज़ हमने एक्सप्लोर की। और हम एकदम लास्ट में जाया करते थे जब कोई नहीं होता था, एकदम लास्ट में। तो यहाँ के फूड के बारे में बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे इडली, डोसा, उपमा वगैरह जो होता है वो सब मिलेगा, वो सब टेस्टी भी होता है, अच्छा लगेगा। लेकिन लंच और डिनर बहुत ही फीका लगता था, पता नहीं, ऐसा लगता था कि मिर्ची नहीं है, कि सॉल्ट नहीं है। बट खाना मुझे इतना कुछ ग्रेट नहीं लगा, मतलब 7/10 दूंगी मैं खाने के लिए। तो खाने के बाद हम लोग रूम पे आ गए और ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया था कि सब लोग जाते ही सो गए, एक्सेप्ट मी। मम्मा कभी नहीं सोते हैं तो बेबी सो गई, वो भी फुल थी, उसने भी मतलब खा लिया, अच्छे से तो नहीं खाया बहुत मेरे हिसाब से, मे बी उसने खा लिया होगा मम्मा को कभी भी नहीं लगता कि उसके बच्चे ने अच्छे से खाया है। तो हम लोग उठे, वो दोनों उठे, तो लंच टाइम हो गया था तब तक। तो हम लोग लंच करने के लिए गए और फिर सोचा कि थोड़ा सा रिजॉर्ट के बाहर एक्सप्लोर किया जाए। और यहाँ बेबीज़ के लिए पार्क वगैरह भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ ऐसा लगा कि किकी गिरने वाली है, तो मैं डर गई थी। तो हम लोग थोड़ा निकल गए रिजॉर्ट के बाहर का एरिया देखने के लिए। तो वहाँ हम लोग गए,
बाहर बहुत ही सुनसान मिलेगा और एक ईटरी है खाने के लिए, अंदर हम जाके देखा नहीं क्या है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो कल हमसे रह गया था पीछे लेक व्यू देखने के लिए। बाबू आई एम अ व्लॉगर। बाबू Mama, you're so funny. बाबू का फेस देखो जरा। तो हम लोग निकल गए अपने रेनकोट पहन के, और आपको लगेगा कि यार बेबी ने रेनकोट क्यों नहीं पहना, तो बेबी Vertical ना? जिनकी है ना उनको पता होगा, ये बच्चे लोग ना कुछ नहीं पहनते। इतनी कोशिश की मैंने लेकिन उसने रेनकोट पहना नहीं, और जैसे ही हम गए हवा लगने लगी, वो फिर से सो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, आप लोग जब भी आइए एकदम मजबूत वाले स्ट्रॉन्ग सैंडल शूज़ चप्पल जो पहन के आने आइए, क्योंकि मेरी हालत देखिए कैसे हो गई। एक्चुअली मैं भी बरसात वाले ही चप्पल पहन के आई थी, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल अंदर ही रह गए, वो निकले ही नहीं चप्पल, और मैं जैसे ही आए सेम डे वो टूट गए। तो अच्छा है कि मैंने एक और बेली ले लिया था, जस्ट ऐसे ही कि कभी काम पड़े फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, तो वो मैंने पहना और वो भी टूट गया। और हाँ, एक्चुअली हम इस जगह पर आए थे, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक गलती हो गई। एक्चुअली हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए था, वो इतना ज़्यादा सुंदर था, जहाँ से मैं अभी जा रही हूँ ना उसके जस्ट आगे जाना चाहिए था। और आप देख सकते हो कितना हर जगह आपको फॉल मिलेगा, वाटरफॉल दिखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो हाँ जी, मैं क्या कह रही थी कि अभी ये हम लोगों ने एक गलती कर दी, वो डायरेक्शन में जाना था लेकिन हम गए नहीं। तो एक्चुअली वो हम कल गए चेकआउट के बाद, वो भी ड्राइवर ने बताया। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेकर आई थी, वो पूरा फ्रीज़ हो चुका है। उसके बाद रूम पर आने के बाद सोचा कि फ़ोटोज़ वगैरह तो हम क्लिक नहीं कर रहे, DSLR लेकर भी आए थे, तो सोचा कि फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो थोड़ी मोड़ी फ़ोटोज़ खींची, उसके बाद बारिश शुरू हो गई फिर से। बेबी है तो हम ज़्यादा रह नहीं सकते, अंदर आ गए। फिर अपने लिए टी मंगवाई। और हाँ जी, जो एरिया हमने मिस कर दिया था वो आप कल देखना, चेकआउट के बाद हम लोग वहाँ गए थे, इतना खूबसूरत है वो देखना, तो आप मत भूलना। मतलब दी बेस्ट। अगर आपने यहाँ आके साज बाय द लेक आके लेक नहीं देखा तो मतलब क्या देखा। अगर हमें पहले से पता होता कि वो इतना सुंदर एरिया वहाँ पर है तो हम सबसे पहले वहीं जाते। गलती एक्चुअली यही हो गई। तो हम यहाँ अपना लेमन टी इंजॉय कर रहे थे, और उस टाइम पे मिक्का दी वेडिंग चल रहा था। क्या आप लोग देखते थे? आई डोंट थिंक कोई देखता होगा। तो मुझे तो रियलिटी शोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कोई भी रियलिटी शोज़ मिस नहीं करती। तो मैं उस वक्त वो देख रही थी, और देखते देखते फिर से हमने किकी के लिए अपना डिनर रूम पे ही मंगाया, क्योंकि वो रूम पर ही कंफर्टेबली खाती है। मैं उसे अच्छे से अपने हाथों से खिला देती हूँ तो वो खा लेती है। बहुत नखरे होते भाई बच्चों के, क्योंकि वहाँ कैफ़ेटेरिया में बैठ के चेयर पे बैठ के एक जगह वो नहीं खाएगी, मुझे पता है। डाइवर्ट होती रहती है लोगों से, इतने सारे खाने देख के ये खाना है वो खाना है। वो भी खाना नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या करती है वो खिलाती है, मम्मा पापा को सिर्फ खिलाती है। तो मैं घर पे उसको शांति से खिलाती हूँ। फिर उसको खिलाने के बाद में हम लोग निकल गए अपने डिनर के लिए। और भाई साहब, एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे दोनों स्लीपर्स टूट गए थे, बारिश भी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो बाथरूम स्लीपर्स हमें होटल में मिलते हैं वही पहन लिया। और अभी नेक्स्ट आते आते यहाँ डोर पे, अब बारिश है हर जगह पानी तो होगा ही होगा, सामने भी पानी था, और उन्होंने देखा नहीं, मिस हो गया उनसे, और वो जस्ट गिरते गिरते बचे। मैं तो एकदम ही घबरा गई थी। तो भाई मैं फिर से एक बार कहती हूँ, जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब जूते चप्पल पहन के आना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब के कपड़े पहन के। वो एक्चुअली मेरी गलती की वजह से हुआ। तो आज मैं डिनर मैं लेकर आई। हर दिन मेरे हस्बैंड ही लेकर आते थे, प्लेटिंग वगैरह करते थे, लेकिन आज वो गिरते गिरते बच गए। थोड़ी एम्बैरेस फील कर रहे थे, बट मैंने कहा यार आपको एम्बैरेस फील करने की क्या ही ज़रूरत है। एक्चुअली जो डोर के पास पानी जमा है, ये होटल स्टाफ का काम है कि वो वहाँ पे क्लीन करके रखे, बट वो क्लीन नहीं था। तो एनीवे, तो यहाँ मेरे हस्बैंड फूड रिव्यू दे रहे हैं कि उनको कैसा लगा। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि उनको सिर्फ फ्रूट्स, सॉल्ट, शुगर और हाँ डेज़र्ट हमें बहुत अच्छा लगा। जो हलवे वगैरह थे ना, हलवा खीर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो आज यहाँ लास्ट डे था, और हम लोगों ने रात में खाने के बाद में एक वॉक लिया, पूरा रिजॉर्ट का टूर लिया, और किकी अगेन सो गई थी। किकी के सोने के बाद जैसे ही हम सोने गए, उसके बाद क्या हुआ,
लाइट कट गई यार, मतलब यहाँ इतनी देर तक लाइट कटी रही और उसके बाद मैं 2 बजे तक जगी रही। मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी रात में, मेरे जूते चप्पल जो टूट गए थे उसकी शॉपिंग किया। फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी मेडिसिन मोशन सिकनेस की खा के रेडी हुई। फिर हम लोग अपने नाश्ते पर गए। नाश्ता जैसे मैंने बताया कि नाश्ता हमेशा अच्छा ही होता है, बट किकी ने फिर से अच्छे से खाया नहीं, तो मैंने उसके लिए रास्ते के लिए एक बनाना इडली पैक करा लिया। फिर अब ये टाइम है हमारे निकलने का। बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ हम कर ही नहीं पाए। एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, ऐसा लगा हमें दोबारा आना चाहिए, बट एनीवे फिर कभी बेबी जब शायद बड़ी हो जाए तब आएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, मोशन सिकनेस। तो ओ माय गॉड, ये मोशन सिकनेस की जो दवाई है मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई मेरी लाइफ में। मुझे लगा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं डिस्कवर की, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। और ट्रैवल तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, बहुत सारी जगह में गई हूँ ट्रैवल करने। आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। आई नो कि वो उतनी अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल आपको देखना है मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। निकलते निकलते 11:30 बज गए और ड्राइवर ने हमें फाइनली बताया कि भाई आप लोगों ने क्या मिस किया है। तो हमने ये मिस किया था एक्चुअली, अच्छा फ्रेंडली ड्राइवर मिल गया था हमें। लास्ट टाइम जिसके साथ हम लोग आए थे सवारी से बुक किया था, और ओला उबर से सवारी तो कहीं ज़्यादा कम है, तो आप वो ऐप देख सकते हैं। तो ये ड्राइवर बहुत ही अच्छा था, आसपास की जगह की उसको नॉलेज थी, और हमारे जगह से ही था, यूपी से ही था वो भी। और आप ये जगह देख सकते हैं, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ मैं घंटों बैठ सकती हूँ, मतलब घंटों बैठ सकती हूँ। और बारिश भी नहीं आ रही थी आज, तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। किकी को भी मज़ा आया। एक्चुअली हम लोग लास्ट जो डायरेक्शन में गए थे लेक व्यू देखने, उसके बजाय यहाँ आए होते ना तो किकी ज़्यादा इन्जॉय करती थी। और बहुत ही शांत, मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ बैठ के कुछ रीड करना है, मतलब ओ माय गॉड मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत जगह है ये। और फ़ोटोज़ तो भाई साहब इतनी खूबसूरत आती हैं, मैं थंबनेल पे लगाया है मैंने, आप जाके देख सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने रील्स भी पोस्ट की है, फ़ोटोज़ भी पोस्ट की है। और किकी यहाँ इतनी एक्साइटेड थी कि घूमते फिरते गिर गई, तो मैंने गाड़ी में ही उसके कपड़े चेंज किए। और आगे क्या आने वाला है, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि मालसेज घाट में इतने सारे स्पॉट्स भी हैं, आप यहाँ पिकनिक कर सकते हैं। तो ये मुझे जाते जाते रास्ते में ही पता चला, आप लोग भी मिस मत करिएगा, आगे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। और भाई साहब मेरी ये वाली सैंडल जो टूट गई थी वो यहाँ पे आके पूरी तरह टूट गई, तो उस चप्पल को भी मुझे गुड बाय बोलना पड़ा फाइनली। तो आप जाते जाते देख लो, मतलब किसको नींद आ सकती है इधर, किसी को नींद नहीं आ सकती, कई लोग गाड़ी में सो जाते हैं ना। तो वाटरफॉल है, मतलब ओ हो मैं क्या ही बताऊँ। आई थिंक मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट आप भावनाओं को समझ जाओ। और किकी बेबी फिर से रास्ते में सो गई, और यहाँ एक ऐसा हादसा मतलब होते होते रह गया। मेरे हस्बैंड अभी बाहर निकले थे, एक्चुअली बंदर भी बहुत मिलेंगे आपको रास्ते में, तो बिस्किट देने के लिए, और एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा यहाँ पे, ओ बाबा। और एक किसी का तो कार के ऊपर गिरा। तो जो भी लोग कार से आ रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी कार को सही जगह पे पार्क करो, वरना भाई साहब बड़े बड़े पत्थर यहाँ गिरते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, खूबसूरती में धोखे भी होते हैं, और आपको केयरफुली रहना है। यहाँ पे मालसेज घाट जितना खूबसूरत है ना, ये उतना ही डेंजरस भी है। और जो वाटरफॉल्स है ना, मैंने देखा अगर वहाँ से कोई नीचे गिरेगा ना, खाई में जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको जाना है। और हाँ, बाइकर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप हेलमेट पहन के जाओ, और आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनको भी, क्योंकि पुलिस वाले उनको वापस भगा रहे थे। तो साइट सीइंग के लिए हम लोग इस जगह पे उतरे। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह था, बहुत सारे बंदर वंदर थे, ईटरीज भी थी आसपास, आप अपने भुट्टे उट्टे इंजॉय कर सकते हो। और किकी सोई थी, बट स्टिल उसको उठा के मैं लेके आई, भाई फ़ोटोज़ 1-2 क्लिक तो करवाने ज़रूरी हैं। तो मैं मालसेज घाट के रूट डायरेक्शन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आप वाया कल्याण या वाया बदलापुर आ सकते हैं। जो वाया कल्याण है वो आपको थोड़ा लॉन्गर पड़ेगा, और बदलापुर वाला थोड़ा कम डिस्टेंस पे पड़ेगा। और दूसरी चीज़ सीएनजी स्टेशन, तो आपको कल्याण रूट पे ज़्यादा मिलेंगे स्टेशन, सीएनजी स्टेशन। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रूट से जा रहे हैं, तो बेटर है आप सीएनजी टैंक फुल करके ही निकलो पहले से। उसके बाद हम लोग ये वाले लोकेशन पे गए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आप देख ही रहे हो, मतलब ओहो हो क्या ही कहने। लेकिन
उतना ही ज़्यादा डेंजरस। जैसे मैंने कहा था, खूबसूरती में धोखाधड़ी के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो बहुत ही बच के रहना होता है यहाँ पे। खूबसूरत तो है, लेकिन अगर यहाँ से कोई अगर नीचे गया बाई चांस, तो पता नहीं चलेगा वो किधर गया, वो डायरेक्ट खाई है। और किकी यहाँ पे बहुत खुश थी, हम लोग भी बहुत संभल के गए। और मेरी स्लीपर जैसे टूटी हुई थी, मेरा चप्पल, तो मैं भी अपने बाथरूम स्लीपर में ही जा रही थी, चल रही थी, जो मैं होटल से लेकर आई थी, वाइट वाला। तो हम लोगों ने तो सिर्फ 2 ही स्पॉट देखे। एक्चुअली यहाँ देखने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट्स हैं पिकनिक के लिए। तो आप जब भी आओ, मतलब पूरी तैयारी के साथ आओ, खाना पीना लेके आओ, क्योंकि जो ईटरीज है ना खाने पीने के लिए, यहाँ पे मुरबाड के बाद ही मिलेगा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, मुरबाड ऐसे ही कुछ है। नाउ रिजॉर्ट रिव्यू, तो यहाँ पर वाईफाई नहीं है, सिर्फ जियो का सिम चलेगा। अगर कोई एयरटेल लेके जाएगा तो वो क्या करेगा, आप यहाँ से फ़ोटो खिंचवाने तो जा नहीं रहे हो। कहते हैं ना, ऊंची पकवान फीकी दुकान। और पावर कट भी हो रहा था, बट एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी है यहाँ पर।